चलो फटाफट से करते हैं इसको। इन ए कोड लैंग्वेज पेन इज रिटन एज 31, तो पेन PAN 16 + 1 + 14। अच्छा 16 + 1 + 14 कितना हुआ? 31। ठीक है, अरे भाई क्या हो गया? P4 16 1 + 14 16 + 17 + 14 31 हो गया। ठीक है, अब PAR तो 16 + 1 + 18 17 + 18 35। पैट हमें निकालना है, तो पैट हो गया 16 + 1 + 20, तो 17 + 20 37, तो 37 बी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट, अभी ऊपर नहीं होगा। Question number 2. A blacksmith has 5 iron articles P, Q, R, S and T, each having different weight. ये कंपैरिजन टाइप क्वेश्चन है आपका पजल टेस्ट का। ठीक है, पजल टेस्ट में हमने किया था ना कंपैरिजन टाइप। तो P वेट ट्वाइस एज मच एज ट्वाइस ऑफ Q हो गया पहले वाले का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो P इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ Q। अगला पढ़ो। Q वेट्स 4 पॉइंट टाइम्स, तो Q इक्वल्स टू 4.5 R। देन R वेट्स हाफ एज मच एज S, R इक्वल टू S by 2। S वेट्स हाफ एज मच एज T, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं S इक्वल्स टू 2R, इस वाले को, है ना। उसके बाद S वेट्स हाफ एज मच एज T, तो T by 2 हो जाएगा ये, तो इसको हम लिख सकते हैं T इक्वल्स टू 2S, है ना। देन T वेट लेस देन P बट मोर देन R, तो जो T है वो लेस देन P है और मोर देन R है। तो इतना हमें इंफॉर्मेशन पता चला। हमें बताना क्या है अभी? लाइटेस्ट इन वेट। तो हमें नंबर से कोई मतलब नहीं है, हमें ऑर्डर से मतलब है। ठीक है, तो ऑर्डर रखने कहीं से भी स्टार्ट कर लो। P और Q में कौन बड़ा है? P, सो P बड़ा है किससे? Q से। और Q किससे बड़ा है? R से बड़ा है। Q बड़ा है R से। और R छोटा है किससे? S से। तो R S से छोटा है कितना? डबल, आधा है ना। R S से आधा है। ओके, अब S का रिलेशन देख लेते हैं। S जो है वो T से बड़ा है ना, और T जो है वो R से बड़ा है लेकिन P से छोटा है। ओके, तो यहाँ इनके बीच में कहीं पे आएगा ना, तो R सबसे छोटा है। लाइटेस्ट हमें बताना है ना, तो आपका R, उसके बाद में यहीं पे आपका Q भी है और यहाँ पे कहीं पे S भी आएगा। ठीक है, और P से जो है S T से छोटा है और T P से छोटा है। ओके, ठीक है, S T से छोटा है और T जो है वो P से छोटा है। ठीक है, ये अभी कहीं बन रहा है यहीं पे। ठीक है, हमें बताना क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट इन वेट, तो लाइटेस्ट आपका R ही है, तो C ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द सीरीज। चलो सीरीज कंप्लीट करो। 2 7 24 77 2 7 24 77 कौन सा? क्यूब -1, लेकिन 24 में क्या होगा? हम्म, 27 -3। ओके, और 77 2 7 24 और 77।
इसमें स्क्वायर क्यूब नहीं लग रहा, मुझे अर्थमेटिक ऑपरेशन लग रहा है। सर बैठ गया इंटू 3 होगा, 2 3 6। हाँ देखो इधर हो गया, इंटू 3 प्लस 1 7 आ गया, तो 7 इंटू 3 प्लस कितना 3 24, तो ये 1 से 3 हुआ प्लस 2। अब नेक्स्ट 24 इंटू 3 प्लस 5 77, 3 से 5 हुआ। अब 77 इंटू 3 प्लस 7, तो 3 7 जा 21, 3 7 जा 21 और 2 231 प्लस 3 प्लस 7 238। ठीक है 238। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ओड वन आउट बताओ। हेलो, ओड वन आउट। अरे ये फिर से क्वेश्चन आ गया क्या? क्वेश्चन, अरे क्वेश्चन सेम है, मतलब ये स्टेटमेंट सेम है लेकिन क्वेश्चन डिफरेंट पूछा है। तो इसमें पूछा है T is heavier than which of the following two articles। तो अगर आप पीछे जाके देखोगे तो यहाँ पे क्या आया था हमारा, सबसे छोटा R आया था, ठीक है, R से बड़ा Q, और यहाँ पे सबसे बड़ा जो था वो कौन था, T या P? T था, कंफर्म? हटा दिया, हट जाता है क्या इसमें? हाँ क्या हो गया भाई, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? चलो दोबारा से बनाना पड़ेगा। ओके, P is equals to twice of P weight twice as much as Q। हाँ, Q is equals to 4.5 times R, and यहाँ से आपको R weight half as much as S equals to twice of R, and then T weight less than P। P था भाई सबसे बड़ा, तुम T कह रहे थे। R, ठीक है, so R is less than T and R is less than S। Q जो है वो बड़ा है किससे, R से? R बड़ा है किससे? R किसी से भी नहीं, R सबसे छोटा है। T जो है वो S से बड़ा है, और S जो है वो हाँ, कहाँ P सबसे बड़ा है? T है ना सबसे बड़ा, T P से बड़ा है। अच्छा, क्यों से बड़ा S? क्या T is heavier than which of the following two? So P नहीं आएगा तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, ठीक है। अब S और Q, S और R, ठीक है, अब इसमें क्या होगा ऑप्शन, S और R क्यों होगा, S और क्यों नहीं होगा? वो इसलिए क्योंकि जब आप डायग्राम बना रहे थे, तो डायग्राम जब आप बना रहे थे तो यहाँ पे आपने क्या किया था, P इज ग्रेटर देन P इक्वल टू 2Q है ना, P इज ग्रेटर देन Q, ठीक है, और उसके बाद में Q इज ग्रेटर देन R,
यहां तक आप कंफर्म थे। उसके बाद में s इक्वल टू 2r, s जो है वो बड़ा है किससे, r से, तो s इज ग्रेटर देन r, यानी s जो है वो यहां से इधर आएगा, ठीक है। t इक्वल टू 2s, t किससे बड़ा है, s से बड़ा है, तो s से बड़ा है तो t इधर आएगा, ठीक है। एंड यहां पे हमें पता है कि r t और p में क्या रिलेशन है, कि r t और p में r जो छोटा है t से और p जो है वो छोटा है t से, ठीक है। अब p तो हाईएस्ट हमें पता चल गया, लेकिन t और s का जो प्लेसिंग है वो कहां पे रखोगे आप, t और प्लेसिंग यहाँ पे भी रख सकते हो, यहाँ पे भी रख सकते हो, श्योरिटी नहीं है ना। सर उसने पूछा टी किन दो से है, तो सर हमें वो तो दिख ही रहेगी, एस से हैवी ऐसी जगह पे आर की वैल्यू पुट कर देंगे तो आर की वैल्यू, अरे s से तो हैवी है, तो ये ऑप्शन होगा कि ये ऑप्शन होगा, वो क्लियर कर रहे एस की हैं। जगह पे आर की वैल्यू रखेंगे ना, तो 4r हाँ वो ठीक है, s की जगह पे हम r की वैल्यू रखेंगे, एस और आर से हैवी हो गया, इतना करने s इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ r है ना। ओके ओके, हाँ ठीक है, वो भी कर सकते हैं, यस करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, कंप्लीट द सीरीज, सीरीज कंप्लीट करो। हाँ करो तो सही, करो भाई सीरीज कंप्लीट करो ये वाली। ट्रायंगुलर सीरीज बन रहा है, ओके। 3 और 8 11, 11 और 12 23, 23 और 16 20, तो आज 4 का डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 24, 59, 63, 83। क्वेश्चन नंबर 7 बताओ भाई। इन ए कोड लैंग्वेज एरोबिक इज रिटन एज दिस एंड देन एडवर्ड्स विल बी रिटन एज, तो एरोबिक, हाँ +1 ये +1 है, ई के साथ हमें ये भी +1 है, ये -1 है ना, r -1 है, o n ये भी -1 है, b a ये भी -1 है, i j ये +1 है, c d ये +1 है, तो स्टार्टिंग के 2 +1 है और लास्ट के 2 +1 है, बीच में -1 है, तो हमसे गलती होती है यहाँ पे, हम स्टार्टिंग में देख के +1 2 देख के और फिर +1 कर देते हैं पूरा, तो वो भी ऑप्शन होगा इसमें +1 वाला भी। तो एडवर्ड्स इसमें +1 होगा a b e फिर -1 u e -1 d r -1 q t +1 u s +1 t, ये ऑप्शन होगा b e u d q u t, b e u d q u t a। क्वेश्चन नंबर 8, January 1st 29 was a Tuesday, what day of week lies on January 1 2020? तो सिंपली एक डे वेंसडे होगा, जनरल ईयर ट्रेवल किया है, तो वेंसडे हो जाएगा, ठीक है सिंपल। क्वेश्चन नंबर 9, इन ए कोड लैंग्वेज इफ लंदन इज रिटन इन, ये तो हमने करा था अभी, है ना, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, कंप्लीट द सीरीज 3 10 29 66, ये कहाँ किया था, करो सॉल्व करो, 3 10 29 66 127, क्यूब प्लस 2, अच्छा 1 क्यूब प्लस 2, 1 क्यूब प्लस 2 इज 1, 2 क्यूब प्लस 2 इज
10, 3 cube plus 2 is 29, 4 cube plus 2 is 66, 5 cube plus 2 is 127, 6 cube plus 2 218. Question number 11. If teacher is coded as this, Haile is written as this, how will you code charity? अब देखो ये वाला जो है ना, ये डायरेक्ट लेटर कोडिंग का क्वेश्चन है. लेटर कोडिंग दो तरीके की होती है. एक लेटर कोडिंग जिसमें अरिथमेटिक ऑपरेशन होता है, जिसमें आपको खुद से आइडेंटिफाई करना होता है. एक होती है डायरेक्ट लेटर कोडिंग जिसमें आपको कुछ नहीं करना, सिंपली देख करके कोड करना है. डायरेक्ट लेटर कोडिंग सबसे इजी होती है. जैसे चैरिटी, पता कैसे चलेगा कि कौन सी कोडिंग करनी है? वो सिर्फ आप देख लो. चैरिटी, चैरिटी के सारे लेटर्स ऑलरेडी कोड हो चुके हैं. CH यहाँ पे कोड हो चुका है. A यहाँ पे कोड हो चुका है. R भी कोड हो चुका है. I यहाँ पे कोड हो चुका है ना. T यहाँ पे कोड हो चुका है. Y यहाँ पे कोड हो चुका है. सब कोड हो चुका है, तो आपको बस वही लिखना है. तो CH देखोगे तो CH यहाँ पे क्या लिखा गया है? BR. तो BR से शुरू हो जाएगा. ठीक है, BR से कितने शुरू हो रहे हैं? 3 शुरू हो रहे हैं. TY Y का क्या है? Z. ठीक है, और T का क्या है? X Z पे खत्म हो रहा है. तो D ऑप्शन हो गया. ठीक है, ऑप्शन डी हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. साउथ वेस्ट. क्वेश्चन नंबर 13. 5472. ये बहुत इसका आंसर 3 ही आएगा. ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. क्या तो बोल रहे हो? अरे ऐसा नहीं हो रहा है प्लस करके फिर उसको चारों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 नहीं हो रहा है. यस, जब तक ऐड करना है, जब तक कि वो सिंगल डिजिट ना बन जाए. तो जैसे 5 + 4 + 7 + 2, तो 5 4 9 7 16 और 2 18 और फिर से इसको ऐड कर देना है 1 + 8. तब तक ऐड करना है जब तक ये सिंगल डिजिट ना बन जाए. तो 9 बन गया. तो 6 3 9 और 4 13 और 2 15 5 और 1 6 7 5 12 8 20 4 24 4 और 2 6. तो 9 और 2 11 4 15 और 6 21 2 और 1 3. तो बी ऑप्शन हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. कंप्लीट द मिसिंग पोर्शन ऑफ द गिवन पैटर्न बाय सेलेक्टिंग फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स. नहीं सर डी होगा. डी है. या तो ए होगा या फिर डी होगा. या तो ये हो जाएगा या इन दोनों में से कोई एक होगा. क्वेश्चन नंबर 15. अब देखो इसमें मीन्स आ रहे हैं, है ना. ग्रीन का मतलब येलो. ठीक है, अब आपसे पूछा क्या है? ह्यूमन ब्लड. ह्यूमन ब्लड का कलर कैसा होता है? रेड. हाँ ठीक है, वॉयलेट मीन्स तो ब्लैक है. अच्छा तुमने ये कर दिया ना, रेड मीन्स वॉयलेट. तो यही गलत हो गया ना. ये कोल्ड में होता है, इसे उल्टा होगा. यहाँ पे रेड हमें देना है. और रेड जब हम व्हाइट बोलेंगे तो उसका मतलब रेड है. ठीक है, तो व्हाइट. अच्छा शांत फिर से सेम आ गया. सेम है, अलग है थोड़ा सा. T is lighter in weight than which of the other 2 articles. तो P सबसे ऊपर था, है ना. तो R से तो हो नहीं सकता, तो P क्यों हो जाएगा, है ना. P वाला ऑप्शन होगा, पहले हमने ये किया. R से हो नहीं सकता, R सबसे छोटा था, तो क्यों सी होगा. क्वेश्चन नंबर 17. It was Sunday on January 1, 2006. What was the day of the week? January 1, 2010. 4 साल ट्रेवल हुआ है पूरा. 6 से लेकर 10 तक पहुंचे. आपको पता करना है सबसे पहले 4 साल ट्रेवल हुआ है. लीप ईयर कितने थे? 2000,
8 लीप ईयर था बस, है ना, तो 1 5 टोटल ऑड डे कितने हो गए 5, तो संडे प्लस 5 कितना हो जाएगा फ्राइडे। क्वेश्चन नंबर 18, चूज द नंबर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स इन ग्रुप। अच्छा ये सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। 65% जो है उसने 65 की स्पीड से किया, और बच्चा जो है वो v की स्पीड से किया, एंड एवरेज स्पीड ऑफ द एंटायर ट्रिप दिया हुआ है, तो हमें v पता करना है, समझ रहे हो, एवरेज स्पीड दिया हुआ है अब की बार, तो निकालो। हाँ 1 घंटे बाद आगे तो इसको आप सिंपली 65 35 कर सकते हो, ठीक है, तो 65% है, छोड़ दो परसेंट, 65 35 ले लो, ये डिस्टेंस हो गया, और स्पीड क्या है, स्पीड भी यही है 65, है ना, तो हमें क्या निकालना है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कैसे निकलता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 100, ठीक है, टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 65 अपॉन 65 प्लस 35 अपॉन नहीं 35 कहाँ गया, ये वाला तो मुझे पता ही नहीं है ना, v, ये v है, ये v है, v अपॉन 35, राइट। क्या कर रहे हैं हम, गलत गलत गलत, गलत। हमें क्या निकालना है यहाँ पे, टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस हमने सबसे पहले 65 किया, किस स्पीड से 65 से, उसके बाद में 35 किया किस स्पीड से v से, ठीक है, ये हुआ, उसके बाद में क्या आ जाएगा, ये s हमें पता है, s हमें पता है 50, ठीक है, इसका एलसीएम कितना आ गया 65v, तो 100 इंटू 65 इंटू v डिवाइड बाई, इसका एलसीएम आया 65v, ठीक है, 65v है तो यहाँ पे 65v हो जाएगा, प्लस 35 इंटू 65, 35 इंटू 65, ठीक है, तो इसको इधर ले आएंगे तो v की वैल्यू निकालनी है अल्टीमेटली, तो 65v इंटू 50, अच्छा पहले 65 कॉमन लेके काट दो, ठीक है, 65 कॉमन लेके काटो, ये हमें पहले यहीं 1 कर लेना चाहिए था, है ना, ये हमें यहाँ पे पहले 1 कर लेना चाहिए था, आता ही नहीं फिर, तो 50 इज इक्वल्स टू कितना आया है 100v डिवाइड बाई v प्लस 35, ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 50v प्लस 35 पंजे 175 इज इक्वल टू 100v, तो 100v माइनस v 50v इज इक्वल टू 1750, तो v इज इक्वल टू 0 से 0 कट गया, 5 दिया 15, 2 5 पंजे 25, 35 आ गया, 35, तो वो तो पहले ही आ जाता, नहीं स्पीड नहीं बता सकते थे ना, स्पीड कैसे बताओगे, क्योंकि टाइम नहीं पता आपको ना स्पीड पता, ये जज नहीं कर सकते, कोइंसिडेंस है तो कि आ गया। क्वेश्चन नंबर 20, two men starting from the same place walk at the rate of 4 km/h and 3.5 km/h respectively, what time will they take to be 7.5 km apart if they walk in opposite direction। तो ये भी आपका टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, इसमें आपका जो स्पीड रिलेटिव स्पीड फाइंड आउट होगा, यहाँ से चल रहे हैं, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, ठीक है, अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 7 किलोमीटर होना चाहिए, 7.5 किलोमीटर, ठीक है, तो ये डिस्टेंस ट्रेवल करना है, स्पीड कितनी हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों हेल्प कर रहे हैं अपार्ट होने में, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल करने में दोनों हेल्प कर रहे हैं, तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी, तो 4 + 3 7.5 km/h, तो ये स्पीड हो जाएगी, स्पीड हमें पता है, डिस्टेंस हमें पता है, हमें टाइम निकालना है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस 7.5 और 7.5, तो 1 घंटा आ जाएगा, 1 घंटा आ जाएगा। Question number 21. Complete the sequence. Okay. 2903 691 1719. इसमें कुछ ट्रिक मिलना चाहिए,
हाँ क्या आएगा? तो 9 3 12 और 2 14। अब इसका स्क्वायर करना है 196, इसका उल्टा 691। ताली बजा दो भाई, ताली बजा दो, ताली बजा दो। मीटिंग कौन बजा रहा है? 9 और 1 10 और 7 16 और 1 17 17 हुआ ना। 9 और 7 9 7 16 17 18 हो गया। 18 का होता है 324 423। क्वेश्चन नंबर 22। 5 years ago John's age was half of the age 5 years ago John's age was half of the age he will be in 8 years। तो मान लेते हैं कि जॉन की जो अभी एज है वो जे है, तो 5 years ago कितनी होगी? j माइनस 5। तो 5 years ago क्या थी? हाफ थी। हाफ किसके? जो 8 साल बाद होगी, j प्लस 8 है ना। जो 8 साल बाद होगी उसका हाफ कर दो तो इसके 5 साल पहले की आ जाएगी। हाउ ओल्ड इज ही नाउ? तो j की वैल्यू निकालनी है। 2j minus 10 is equal to j plus 8। So 2j minus j 18। तो j 18 आ गया। Complete the series 27 28 63 26। ये भी 1 क्यूब प्लस 1 2 क्यूब माइनस 1 3 क्यूब प्लस 1 4 क्यूब माइनस 1 5 क्यूब प्लस 1 6 क्यूब माइनस 1 216 माइनस 1 215 24। If 5 into 4 equal to 15, 4 into 3 equal to 8, 7 into 8 equal to 49, 6 into 5 into 24, what will 8 into 5 be? 32। कैसे करेंगे? सेकेंड वैल्यू को 5 into 4 20 माइनस 5, इसको माइनस किया है। लेकिन 5 का 20 20 में से 5 करोगे तभी तो 15 आएगा। अच्छा, सेकंड वैल्यू को एक डिक्रीमेंट करना है। 4 इंटू 4 16। किसको? सेकंड वैल्यू को 15। अच्छा 6 इंटू 4 24। तो ये ऐसे नहीं हो रहा क्या? 5 इंटू 5 इंटू 4 20 20 माइनस 5 15 4 इंटू 3 8 माइनस 4 56 माइनस 7। हाँ ऐसे भी हो रहा है, ऐसे भी हो रहा है, दोनों तरीके हैं। फर्स्ट वैल्यू को माइनस कर दो या फिर सेकंड वैल्यू को -1 कर दो, दोनों सही तरीके हैं। यस। क्वेश्चन नंबर 25। कंप्लीट द सीक्वेंस। कैसे?
यस 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस 1 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर प्लस 1 50 ठीक है थैंक यू सर हो गया पूरा सर 2024 का